देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तो भैया जी का सारा दम हो गया खत्म। टाइम टाइम फिस। तो अब इनका माफीनामा आ गया भाई लप्पू भैया का। सारा कचमा कचाहिन करके और भैया जी कहे कि सॉरी दोस्तों, वो मेरी माँ की तरह है, मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। तो ये अब माफीनामा भी आ गया, क्योंकि इनको भाई मर्द से नहीं उलझना है, इनको उलझना है औरतों से। तो ये औरतों वाला भाई ये औरतों से ही उलझते हैं अक्सर देखा इनका ये कहना है कि अगला पार्टी ना एम है, अगला पार्टी एम है, अगला पार्टी ये है, अगला पार्टी वो है, उनकी माँ ये है, वो आए हैं व्यूज कमाने, वो आए हैं ये करने। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सारे मुद्दे पे फिर से अपना भी पॉइंट रखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन कहीं जाते जाते छूट ना जाए। तो अब बात करेंगे अपने मुद्दे। भैया रात में तहलका, ये सब रात में ही होता है, तहलका तबाही। इधर इनकी कम्युनिटी आती है, फिर से उधर से एकदम घमासान वाला एक वीडियो आता। पहले इधर से भैया जी डालते हैं कि छोटा पैकेट को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा आग लगाकर बिल में घुस गई आस्तीन की सांप, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ यही करवा रही है यहाँ पर, क्योंकि इनको ना मर्द से नहीं औरत से भारी चिढ़ है, औरत से ही लड़ते हैं। कहा कि भाई वो सारा चीज करवा दी है और हमें यहाँ पर उलझा दी है, वो सब और अपने साइड से निकल गई और सब कुछ करके बिल में घुस गई। मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सारा कुछ उसका किया धराया है। उसको हम बोले थे कि तुम पढ़ाई करो, शादी मत करो, पर उसको चूल मचा था ना शादी करने का, कि भैया हमको शादी कर दीजिए। जाकर पूछिए उनके गांव से, जाकर उनके गांव में जाकर आप वो सब चीज़ की पूछिए कि ये कैसी है। अब इनके हिसाब से ना आदमी ये कहते हैं ना कि भाई बहन है हम, आए दिन ये औरत की इज्जत आते हैं सोशल मीडिया पर रख कर निकल जाते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों। पहले तो ये नीतू मैना, फिर ये सरिता दरक, फिर ये सबसे भारी कंट्रोवर्सी चली थी जो कि नेहा तिवारी, जो कि उन्होंने तो भाई अपना शादी कर रही थी, वो शादी भी इन्होंने नहीं होने दिया। इस तरीके के ये राखी जैसे पवित्र बंधन को भी उन्होंने कर दिया दागदार। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि भैया ये हमको राखी बांधी है तो इसके साथ हम कौन सा रिश्ता रख सकते हैं। आप जो भी रिश्ता रखिए, लेकिन मतलब सोशल मीडिया पे मत लाते। बच्चा थे क्या, नासमझ थे क्या, शादीशुदा एक पुरुष थे, इनकी एक बीवी थी और उनसे भी इतना बड़ा गलती। तो ये हमेशा गलतियां करते हैं, हमेशा औरतों के साथ उलझते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता, हमको तो लगता है कि इनमें क्या ही बताए। ये जो भी गलतियां करते दोस्तों, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे नहीं लाते। ठीक है, अपना जो बातें सब मिल करके वहाँ पर सॉर्ट आउट करते, लेकिन ये ना उनको बदनाम करना था नेहा तिवारी का, और इसलिए ये सोशल मीडिया पे सारा चीज रखते हैं। पता नहीं कहाँ से कितना एजुकेशन कैसा लिए हैं कि इनमें थोड़ा सा भी ये नहीं, संस्कार वाला चीज नहीं है कि किस तरह से किसके साथ रहना चाहिए, ये रिश्ता कैसे किसके साथ निभाना चाहिए। ये हांगकांग जाते हैं ट्रिप पर, जाइए भैया कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड, अच्छे टाइम बिताइए, पर वो वहां से बैठे एकदम डांस पे डांस करते। कौन गाने पे कैसे होता है ये डांस, ये मैं बताती हूँ। पहले इनकी बहन पोक करती हैं अंशु को, ठीक है, पैनल जा करके पोक करते हुए नजर आती, नागिन है, मैंने सपोले को पोसा था, सपोले ने ही डांस लिया, इस तरीके का हर पैनल पे जा करके इनकी बहन जो है, इनकी बहन में ना जलन की भावना आ चुकी थी, पूजा जो करती है। और फिर ये लप्पू भैया जब इनकी बहन क्यों करती, क्योंकि इनको एनिवर्सरी में नहीं बुलाती है अंशु, इसलिए चिढ़ होकर के वो पैनल पे जा करके ये सब चीजें करती हैं। और यहाँ पर जब ये श्रेयसी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी जब एंट्री करते हैं तो लप्पू भैया को चूल मच जाती है और कहते हैं कि मेरे दुश्मन को बुला दी है, और वहाँ से लाइव करते हैं वो, जिसमें वो कमेंट जब आती है ना लुलिया वाला कि एक लुलिया,
तो उस पर मैं किसी को लुलिया लुलुआ को नहीं जानता हूँ। और जब फिर इनकी मम्मी जब बनाती है ट्रेन में, जब ये सब चीज़ होता है, लोलाही लुलिया जो बोलती हैं, तो उस पर लपू भैया ने डांस कर दिया, लुलिया का मांगेला, लुलिया का मांगेला। अभद्र तरीके से लपू भैया ने अपना इंप्रेशन दिखाया। यहाँ पर लपी भाभी ने भी बहुत अभद्र तरीके से उस चीज़ को इंप्रेशन ये दिखाती हैं, ठीक है। और लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, इसी गाना से। और पार्टी में भी यही गाना को लिया जाता है, मतलब विदेश पूरे समाज में भाई यही गाना को रख पार्टी दिया में जाता ये है। विदेश टूर छोड़कर बीच में ही दौड़े भागे आते हैं कि हमारा तो डॉलरवा भेजो इधर है तो हम उधर क्या कर रहे हैं, एकदम दौड़ भाग के आते हैं। उस पार्टी में भी वही गाने पे वो थिरकते हैं जो गाना बहुत ज्यादा गंदा है। और फिर इस अबर के कचमकचाइन में इनका जो भाई है वो साथ नहीं देते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये गंदगी में ये हम लोग को आगे करके और हम लोग दोनों को फंसा कर ये लोग निकल जाता है। आए दिन जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये इनके छोटे भाई को चप्पल जूता सब लोगों ने खिला दिया था, बहुत लोग बहुत तरह के बात किए थे। अभी हाल फिलहाल में भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें ये जो बैठकर लाइव करके क्या क्या बोले, उसमें इन्हीं को भी उल्टा गाली पड़वा दिया। तो इसलिए इसमें ये नहीं पड़े हैं, प्रिंस भाई नहीं पड़े हैं, वो साइड रहे हैं। फिर यहाँ पर आंटी जी, दोनों आंटियां में किस तरीके से घमासान हुआ जो कि देखा, उसमें ये लपू भैया उठ कर आए और फिर से वो गाना बनाया, वो गाना बजा, क्योंकि माफी मांगने की बातें हुई यहाँ पर कि जब तक ले लपू, यहाँ पर अंशु ने सॉर्ट आउट कराया, ठीक है, कॉम्प्लेंस में लेकर के वो सॉर्ट आउट कराए सब फैमिली को मिला करके, और उन्होंने कहा कि अब वीडियो मत बनाओ क्योंकि अब मेरा क्योंकि मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, तो हम दोनों फैमिली को मिलवाकर ये सब वहीं पर खत्म करवाना चाहें। मेरा तबीयत हो रहा है खराब, मेरा बीपी लो हो रहा है और मैं हूँ प्रेग्नेंट, अंशु प्रेग्नेंट है, इस कारण इनका तबीयत खराब हो रहा है। और इस कारण उनके हस्बैंड भी, सोहम बाबू भी ये चीज़ कहें कि भैया आप वीडियो छोड़ दीजिए दोनों पद से। तो इनका आता है कि अंशु ने भाई ये हमसे बोला कि इन लोग का डॉलर का भूख हो गया है, इन लोग नहीं मानने वाले हैं क्योंकि इन लोग डॉलर कमा लिए हैं, तो इन लोग का चस्का लग गया है डॉलर का, तो इन लोग कंट्रोवर्सी करेंगे ही करेंगे। कुछ बातें और भैया जी ने अंशु का खोला कि ये ना इसको डॉक्टर मना किया कि तुम अभी प्रेग्नेंट मत हो, फिर भी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मना हुआ था कि तुम प्रेग्नेंट मत हो, नहीं तो इसमें माँ या बच्चा किसी एक पर हानि है। तो ये मेरे मैरिज एनिवर्सरी में आती है, उस पार्टी में शुभम बाबू भी आ सकते थे पर वो नहीं आए, इसको भेजा गया और ये सब चीज किया गया। उनका कहना है कि ये अबॉर्शन करा कर यहाँ पहुंची थी और हम लोगों को बदनाम की। भैया अपने तरह से हर स्क्रिप्ट को लिख कर और बोल देते हैं और पब्लिक उस पर खड़ उतरती भी है कि हाँ ये चीज ये सही बोल रहे हैं। और फिर इनका होता है फिर यहीं से जो कि अब ये कंट्रोवर्सी रचेंगे अंशु के साथ, जो कि अंशु के पीछे कोई नहीं है, ना ही माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना ही बाप है। जो फैमिली है उसकी सास ससुर देवर हस्बैंड भाई सब कोई ये चिंता है कि अंशु का तबीयत खराब हो रहा है, अब इस कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। तो भैया जी अकेले ही इस कमांड को, जैसे दो औरतों के बीच लड़ाई हो रही थी तो भैया जी कूदे, छोटा भाई तो आया ही नहीं, तो उसके एथी में अपने दोस्त राशिद को कुदवा लिए थे कि राशिद भी इतनी गंदी गंदी वीडियोस रील्स और अजीब टाइप का थंबनेल डाल के वीडियो पोस्ट हो रहा था। यहाँ पर अंशु भी अगर कह देती कि भाई उन लोगों के बारे में मत बोलिए, ये वीडियो मत बनाइए, तो यहाँ लड़ाई थम जाती। लेकिन थमी नहीं, ये लड़ाई थमी बाद में थमी जब आ गया स्वेगी सिंह राजपूत वीडियो लेकर कि अब ये नहीं मानने वाला है क्योंकि फिर से पोक हुआ है भाई, फिर से उसी गाने पर गंदे तरीके से रील्स बना तो उनके देह में लगा आग कि बहुत हो गया, ये बार बार आएगा बंदा, इसको चुप कराना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वेगी सिंह राजपूत का ये कहना था कि भाई ये औरतिया लड़ाई चल रही है, इसमें मैं नहीं उतरूंगा, जब से अगला तो भाई लप्पू भैया तो मानने वाले रहे, नहीं मानेंगे वो तो इसी गाने पे रील्स बनाएंगे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर ये उतर कर आए और बहुत वीडियो लेकर आए, उस वीडियो में सारी बातें रखी कि चल मैं हूँ एम तो अपनी बीबी को भेज, हम समझा देते हैं कि हम क्या हैं।
और लुलिया का मतलब भी भौजी को बहुत अच्छे से समझा दिए कि लुलिया काम मंगला हमरा नियन ना मिलल तरे रूस गईले। मतलब कितना खराब लग रहा था वो वीडियो। अगर वो वीडियो नहीं आता ना तो भैया जी फिर से एक नया बम सुबह सुबह फटता और उधर से भी फटता और सारे लोग एकदम एक दूसरे को नोच-चोट कर रहे थे शब्दों के हिसाब से, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत गंदा लग रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे कि वो लोग बोले गाली दे तो अच्छा है और ये माता जी मतलब कि अप्सरा मॉम बोली तो खराब है। तो अप्सरा मॉम बहुत गंदे तरीके से वीडियो बनाई थी जिसमें वो गाली गलौज वो भी की थी, ठीक है, की थी, जो कि भैया मुंह के द्वारा वो निकाले जा रहे। अगर हमको लड़ना ही है तो हम अपने शब्दों से लड़ेंगे ना, गाली देकर ही हम जीत जाएंगे। तो ना आप गाली देकर जीती और ना अच्छे शब्द से जीती, लास्ट में आपको तो घुटना टेकना ही पड़ा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शब्द से चलिए, अपने शब्द से, चाहे जीत हो या हार हो। कोई ये तो नहीं कहेगा कि इनके शब्द कितने गंदा थे, ये लोग कितना गंदा लहजा में बात किया। इसलिए अच्छे लहजे में रहना चाहिए। अगला वाला गाली दे रहा तो अपने मुंह से दे रहा है, कहावत है ना, जेकर गारी ओकर दुआरी। तो यही चीज़ तो अपनाइए कि वो दे रहा तो अपना दे रहा है, पर नहीं, यहाँ तो है कि आन आता हो हम बड़ा तो हम बड़ा, हम क्यों झुकेंगे, हमारा इतना सब्सक्राइबर है, हमको नहीं झुकना है, नहीं गिरना, हमारा ऑडियंस है। और वही ऑडियंस उस गाली पर आकर अपनी अपनी राय कितने गंदे तरीके में दे दिए। तभी इन लोगों की आंखें खुली कि हाँ गंदगी हमारे तरफ से हो रही है, अभी वो रुक जाना चाहिए। और लास्ट में फिर वो माफ़ीनामा आता ही है भैया जी का, जो कि दुश्मन को भाई बनाते हुए दिखे कि मेरा छोटा भाई है, बातें हुई है, सॉर्ट आउट हो चुका है। अब ना इधर से वीडियो जाएगा ना उधर से वीडियो आएगा और सारे जो वीडियो है ना सब डिलीट हो जाएगा। तो ये लोग सब कचमा कचाइन करके सब चीज़ कर लेते हैं, अपना जो मजाक बना लेते हैं सोशल मीडिया पर, इज्जत उतरवा लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं, अनलिस्टेड करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर वही शरीफ का चोला पहन के कि मैं जो हूँ ना वो कोई नहीं है, हमारा पूरा फैमिली बहुत शरीफ है। वो बोल रहे हैं तो वो एम है। और ये साड़ी कपड़ा लुगा धोती बेच रहे हैं तो ये भैया मर्द हैं। जो टिश्यू वाला ठेला लगा करके जो बेचते हैं लुग्गा, 200 के लुग्गा, 200 के ब्लाउज जो बेचते हैं, वो मर्द हैं, मर्द कैटेगरी में आते हैं। दोनों लोग ना लेवल क्रॉस कर दिए दोनों लोग, दोनों साइड का जो वीडियो आ रहा था ना बहुत गिरा हुआ, बहुत मतलब कि सुनने में ही ना खराब लग रहा था, कैसे कैसे गाली गलौज पर लोग उतरे हुए थे। खैर बहुत अच्छा हुआ, कोई घुटना टेका। ये सोशल मीडिया पर देखने में ना बहुत गंदा लग रहा था, किसी ने भी घुटना टेक दिया। हम तो यही कहेंगे कि चलो अच्छी है, अच्छा अपना वीडियो ब्लॉग जो डालना है डालिए, पर गंदगी मत कीजिए, गंदगी मत करिए। चलिए अच्छा लगा। अब टारगेट होगी अंशु को ये भैया जी बीच में लाएंगे, क्योंकि भैया जी ने ये वीडियो डाला, कहा कि मैंने कि तीसरा जो है ना उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अंशु अब का सांप है। अंशु को टारगेट करने वाले कि वो हम लोग को फंसा दी है और अपने खुद निकल गई है। आंटी जी भी ये बोले कि सुखले निकल गई है। क्या बात है। खैर यही समझिएगा कि वो बच्ची है, बचकाना हरकत है। आप लोग को इतनों भी है तो उम्र में बड़े हैं, बहुत दुनिया देखे हैं, बहुत तजुर्बादार होंगे, और बचकानी हरकत आप लोग तो कम से कम मत करिए, छोड़ दीजिए, बच्चा समझ के बकस दीजिए। अंशु ने जब ये बोली आंटी जी कि भाई गांव में आप लोग इसका पता कर लीजिए कि किस तरीके की है और हर जगह पता कीजिए, क्यों नहीं इसका फैमिली साथ दिया था उस समय, तो क्यों नहीं इनका फैमिली साथ दिया था, सब चीज पता था। अंशु का भी वीडियो आया था जिसमें अंशु ने उस सारा चीज आवेश में सारा एड्रेस बता दी वो कि जा करके मेरे गांव में जा करके आप लोग पूछ लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि मैं किस तरीके की हूँ। तो थोड़ा सा शब्दों पे भाई कंट्रोल कीजिए आप लोग। इधर स्वेगी सिंह राजपूत का भी वीडियो आता है कि अब मैं वीडियो नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि माफीनामा आ गया। उधर से भी माफीनामा आता है कि भौजी आपका अगर दिल दुखा होगा तो माफी। खैर सारे गाली गलौज क्या क्या पोल बाल के लोग माफी मांग लेते हैं। तो खैर दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।